हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सबसे पहली चीज़, आज बड़ा अलग सा दौर चल रहा है और चीज़ों को मेरा मानना है कि हमें ज़रूर समझना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। ये समझने और समझने के प्रयास करने में कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज के दौर में किसी भी चीज़ को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पहले बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, 10 लोगों से बात करनी पड़ती थी। आज 10 लोगों से बात करके और बहुत कुछ गूगल करके समझ में आ जाता है। तो जहाँ जितना भी मैंने स्टडी किया इस रिसेशन के दौर को, तो कुछ चीज़ें सामने आई जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर हम आपस में डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें नई निकल के आएंगी। नई क्या निकल के आएंगी? जैसे आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या कहता है? इट इज़ गोइंग टू बी ए डीप रिसेशन, मे बी द लार्जेस्ट ग्लोबल रिसेशन। ये जो रिसेशन 2020 में शुरू हो रहा है, ये हो सकता है डीप रिसेशन हो सकता है लार्जेस्ट रिसेशन और हो सकता है ये रिसेशन डिप्रेशन तक भी चला जाए। रिसेशन और डिप्रेशन में एक अंतर होता है। कम समय में जो कम समय तक रहता है उसे हम रिसेशन कहते हैं, और जो बहुत लंबा रिसेशन अगर चल जाए तो उसको डिप्रेशन का रूप ले लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें डिप्रेशन के फेज में चले जाते हैं। अब इसका कॉज क्या है? ये जो रिसेशन 2020 आ रहा है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? इंक्लूडेड मार्केट इंस्टेबिलिटी एंड लॉकडाउन। लॉकडाउन हो ही गया है, मार्केट इंस्टेबल नज़र ही आ रही है। अब इसके आउटकम क्या आ सकते हैं? इसके होने के रिजल्ट क्या होंगे? इस रिसेशन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? सर, शार्प राइज इन जो मैं अनएम्प्लॉयमेंट, शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। बेरोजगारी बढ़ सकती है। 2020 स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। 25-30% का डाउनफॉल तो बहुत मेजर शेयर्स में पीछे ही देखने को मिला। कोलैप्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स कर गई है इस समय, आप भी जानते हैं। कोलैप्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है आज की डेट में कोई होटल में ठहरने नहीं जा रहा, कोई घूमने नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोलैप्स ऑफ प्राइस ऑफ ऑयल। ऑयल का प्राइस भी कोलैप्स कर जाएगा, जो कि हमें इन दिनों देख रहा है कि तेल का प्राइस बहुत तेज़ी से गिर रहा है। कोलैप्स के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलैप्स हो रही हैं। हॉस्पिटैलिटी हो गई आपका, शेयर मार्केट में क्रैश, बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। अब डिस्टेब्लिशमेंट अगर मैं बात करूं, यहां पे आती है कोलैप्स ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री। एनर्जी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेप्ट। गवर्नमेंट के डेप्ट में भी बड़ा इंक्रीज हो सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन लेके बैठे हैं और या तरह तरह का लोन लेके बैठे हैं, वो हो सकता है ना पे करें। और खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि सबकी केयर करनी है, गरीबों की, किसान की, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, हर सेक्टर को केयर करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट डेप्ट्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब जो 8वां स्टेप में बात कर रहा हूं, 8वां जो बड़ा चेंज आएगा वो है मेजर डाउन टर्न इन, अब जो मैं बोल रहा हूं कंज्यूमरिज्म, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो विक्रेता, उपभोक्ता की अगर मैं बात करूं तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। मार्केट लिक्विडिटी क्राइसिस। मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज चीज़ें बहुत दिनों से मैं इसके आउटपुट भी क्या आएंगे और इसके रिजल्ट भी क्या हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब कंज्यूमर्स के स्टेटस को अगर हम समझने की बात करें तो हमें कंज्यूमर के स्टेटस को समझने में बहुत बड़ी ज़रूरत है। कंज्यूमर स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर में भी इन डेप्ट हैविली। जो आपका कंज्यूमर है वो डेप्ट में हो सकता है बहुत हैविली, या फिर उसके पास बहुत कम या ना कोई भी सेविंग ना हो। अगर ये लंबा चलता है रिसेशन तो हो सकता है लोगों के पास, उनके पास कोई सेविंग ना बचे, या थोड़ी बहुत सेविंग होगी। इसलिए उनके पास जो धन होगा उसे बचाने का प्रयास करेंगे वो लोग।
मैं फिर कह रहा हूँ कि यानी कि कंज्यूमर के पास या उपभोक्ता के पास या एक आम आदमी के पास या तो फंड्स होंगे ही नहीं, या होंगे तो बहुत कम होंगे। ऐसे में वो अपने पास जो उसके पास पैसा है उसे बचाने की कोशिश करेगा। ना सिर्फ खर्च में कटौती है, पर मुझे ये भी लगता है ना सिर्फ वो खर्च में कटौती करेगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैंक की अपनी इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट कार्ड की, कार की, घर की या पर्सनल लोन की शायद ईएमआई भी ढंग से पे नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी आएगा, जो बैड डेब्ट्स के तौर पे दिखेगा, और उसका असर भी पूरी इकोनॉमी पे प्रेशर डालने वाला होगा, जो कि फिर गवर्नमेंट के ऊपर ही प्रेशर बनने वाला है। रिसेशन जनरली मीन्स टू मेजर थिंग्स। अगर मैं रिसेशन की बात करता हूं तो रिसेशन में दो चीजें मेजर मानी जाती हैं। नंबर वन, चीपर, मैं बोल रहा हूं चीपर स्टॉक एंड चीपर होम्स। नंबर एक चीज जो है, चीपर स्टॉक हो जाएगा और चीपर होम्स हो जाएंगे। छोटे छोटे घर भी हो सकता है, घर भी सस्ते हो जाए, ये बहुत बड़ी संभावना है। और दूसरी जो चीज़ है वो बहुत मतलब अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादा डेंजरस है। सेकंड जो चीज़ है, यूजुअली ड्यूरिंग रिसेशन जो होता है वेजेस डिक्रीज हो जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। इसे समझ लीजिए, रिसेशन के दौर में वेजेस यानी कि दिहाड़ी, मजदूरी, इनकम ये कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि कंज्यूमर के पास कम पैसा होता है खर्च करने के लिए, क्योंकि उसके पास इनकम के सोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास तो रहते ही नहीं। बेस्ट सेक्टर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों जो होंगे, 4 बेस्ट सेक्टर इस रिसेशन में जो बन के उभरेंगे। बेस्ट सेक्टर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ जो रिसेशन में बड़े होंगे, एनर्जी सेक्टर को बड़ा हो सकता है, यूटिलिटीज़ का सेक्टर बड़ा हो सकता है, हेल्थ केयर का सेक्टर बड़ा हो सकता है, और कंज्यूमर स्टेपल्स यानी कि जो साबुन, शैम्पू, इस तरह की जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है। ये 4 सेक्टर्स बेस्ट सेक्टर्स माने जाते हैं रिसेशन के। अभी तक जितने भी रिसेशंस हुए हैं 1930 से, या फिर अभी हमारे से पीछे 2090 में भी एक छोटा सा रिसेशन गया है अभी भी, और इस बार का रिसेशन काफ़ी गंभीर होने वाला है। तो ये 4 सेक्टर यानी कि एनर्जी, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू मार्केट इन रिसेशन, रिसेशन में मार्केट कैसे किया जा सकता है, हम मार्केट में इस वक्त रिसेशन में कैसे मार्केट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिसेशन साइकोलॉजी। रिसेशन की साइकोलॉजी को समझना होगा। रिसेशन की साइकोलॉजी क्या है? हम क्या मानते हैं, कोई भी कंपनी को लगता है कि उसकी सेल के पीछे उसकी अच्छी मार्केटिंग, उसकी अच्छी एडवर्टीजमेंट, उसकी अच्छी पॉलिसीज, ये सब बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आपकी अच्छी एडवर्टीजमेंट, आपकी अच्छी मार्केटिंग, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन ही काफ़ी नहीं है सेल को बढ़ाने के लिए। सेल इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कस्टमर की खर्च करने की क्षमता क्या है, कस्टमर क्या पैसा खर्च कर सकता है, इस पे भी डिपेंड करती है आपकी सेल। उसकी आय क्या है, आने वाले समय में उसके भविष्य को वो कितना सुरक्षित मानता है, कितना असुरक्षित मानता है, इस पर भी डिपेंड करती है। अगर उसे लगेगा कि कल प्रमोशन हो जाएगी, ही विल स्पेंड मोर। उसे लगेगा कि कल जॉब चली जाएगी, ही विल स्पेंड लेस, वो कम खर्चेगा। यानी कि बहुत कुछ कस्टमर के हालात कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल कैसे होने वाली है। उसकी नौकरी या रोजगार के भविष्य पर भी टिकी हुई है कि उसे लगेगा कि नौकरी मिल जाएगी तो खर्च देगा, उसे लगेगा चली जाएगी तो नहीं खर्चेगा। जब इन सब से ग्राहक निश्चित हो जाता है ना, कि अपने भविष्य को लेकर निश्चित हो जाता है, तो वो खर्चता है। लेकिन रिसेशन के दौर में कितने ही लोग हों, 2-3 तरह के लोग माने जाते हैं। ग्राहक को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। मैं 2 के बारे में बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। पहली जो वो है वो हैंड टू माउथ होता है। ये खरीदारी बंद कर देता है या पोस्टपोन कर देता है, या ऐसे लगता है कि जब जरूरत होगी तब देखेंगे, जिसे जरूरत होगी तब देखेंगे। दूसरा होता है पेंड, मतलब उसे तकलीफ होती है, उसे उस वक्त तकलीफ होती है, पर वो जो है तकलीफ में होते हुए भी आशावादी होता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो वो अपने कुछ रेगुलर खर्चे करता है और मेजर खर्चों को पोस्टपोन कर लेता है, राइट? इन 2 पे बड़ी मार्केट टिकी हुई है। इन 2 पे हम लोग अगर मेजरली बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। कायदे से कहने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंज्यूमरिज्म की में बड़ा बदलाव आएगा, लोग अपनी सेविंग्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपने इंस्टॉलमेंट, अपना हाउस रेंट, बिजली का बिल, ये पैसा पे करने के लिए भी पैसा नहीं रहने वाला है, तो वो अपनी अनवांटेड
परचेज को बिल्कुल बंद करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कस्टमर स्टेपल और हेल्थ केयर ब्रांड्स, इस मार्केट में ये दो बड़े सेक्टर हो सकते हैं, यानी कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट या हेल्थ केयर, बेसिक आयुर्वेदा, इम्यूनिटी बूस्टर, या ये एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है। रिसेशन के दौर में एक बड़ी मार्केट हो जाती है, और इस बड़ी मार्केट में इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज एक बड़ा मार्केट में जो कस्टमर बैठा है उसका अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेजेस कम हो जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण बाइंग कैपेसिटी पुअर हो जाती है। और बाइंग कैपेसिटी अगर आपके कस्टमर की पुअर है, इंडियन ग्राहक की कस्टमर की पुअर, आपकी एडवर्टीजमेंट कितनी अच्छी हो, आपका मार्केटिंग प्लान कितना ही अच्छा हो, आपकी पॉलिसीज कितनी अच्छी हो, आपके ट्रेनिंग कितनी अच्छी हो, जब तक आपका कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जब तक आपका कस्टमर उसे पोस्टपोन करने के मूड में बैठा है, जब तक आपका कस्टमर अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित नहीं है, जब तक उसकी इनकम, उसकी खर्च करने की आदत वापस नहीं आ जाती है, तब तक एक बड़ा चैलेंज मार्केट में रहने वाला है। और ऐसे में अगर आप बेस्ट तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे में अगर आप बेस्ट तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं तो देयर इज़ ओनली वन थिंग जो आपकी हेल्प कर सकती है। वो क्या है? आपको कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन और डेवलप करना पड़ेगा कि वो बाकी सबको छोड़ के आपके यहाँ से खरीदें। कस्टमर को डाइवर्ट करके अपनी तरफ लेके आना पड़ेगा, और कस्टमर वहीं जाएगा अब उसे जहाँ पे किफ़ायती प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पे उसे सही दाम में सही चीज़ मिलेगी, अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट और कम दाम में मिलेगा। क्योंकि अब उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ही हैज़ लिमिटेड मनी इन हिज हैंड। कुछ लोग एक महीने से नहीं कमा रहे हैं, कुछ लोग इस महीने भी नहीं कमा पाएंगे, कुछ लोग हो सकता है अगले महीने भी नहीं कमा पाएंगे, कुछ लोग हो सकता है होटल इंडस्ट्री में हों, कुछ लोग टूरिज्म में हों, हॉस्पिटलिटी में हों, कुछ लोग किसी और सेक्टर में होंगे। एयरलाइंस में भी पीछे सुनने को मिला कि हो सकता है बगैर सैलरी दिए भी छुट्टियां दे दी जाएं एम्प्लॉयज को। तो ऐसे कुछ ऐसे सेक्टर में लोग हो सकते हैं जिनके पास अब इनकम सोर्सेज बिल्कुल नहीं रह जाएंगे, उनके पास जो उनके हाथ में बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। मैं देखा हूँ पिछले एक महीने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में डेली कमा के डेली खाते थे। हैंड टू माउथ जो लोग थे उनको गवर्नमेंट को या एनजीओ को या आपको, मुझको या बाकी के जो कैपेबल लोग हैं उनको उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उससे थोड़ा सा ऊपर होंगे और उनके पास सिर्फ इतना ही फंड होगा कि वो बहुत बेसिक नीड की चीज़ों पर ही उसे खर्चे। बहुत सारे लोग लोन इंस्टॉलमेंट के बर्डन्स में होंगी, बहुत सारी कंपनियां लोन्स की इंस्टॉलमेंट के बर्डन्स में होंगी, बहुत सारी कंपनियां फिक्स एक्सपेंसेस के बर्डन में होंगी। यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन इस वक्त इकोनॉमी पे आने वाला है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे तो ऐसे में बहुत लाजमी है, लोगों की परचेज बदलने वाली है, परचेज हैबिट्स बदलने वाली हैं। कस्टमर अपने भविष्य को जब तक असुरक्षित मानेगा, कस्टमर जब तक अपने को वापस काम पे नहीं ले आएगा, कस्टमर जब तक वापस रेगुलर इनकम नहीं करना शुरू कर देगा, तब तक उसे मालूम है ये पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो उसके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, उसके पास लिमिटेड मनी है या नहीं है, वो उसी में अपना काम लंबे समय तक चलाना चाहेगा। तो ऐसे में एक बड़ी एडवांटेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलती है ओके लाइफ केयर को, जिसको आज से हमने पहले दिन से एक ही चीज़ के साथ क्लियर किया था, एक ही चीज़ लेके हम लोग चले थे, और वो ये थी कि हमारा प्राइस कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द राइट टाइम जब हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा उस पॉलिसी का। क्योंकि अब कस्टमर साबुन खरीदते हुए, शैम्पू खरीदते हुए, टूथपेस्ट खरीदते हुए, बहुत कुछ खरीदते हुए 1000 बार सोचेगा कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो ऐसे में जब आप कि लीडर आपका प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो बड़ा चेंज आएगा, और वो चेंज ये होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेंगे। चेंज ये होगा कि लोग आपसे, बाकी की कंपनीज के लोग आपके यहाँ पर आना शुरू करेंगे। चेंज ये होगा कि अब आपकी मार्केट में एक अलग इमेज होगी। चेंज ये होगा कि अब आपकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी होगी। चेंज ये होगा कि अब जो लोग कम पैसे में प्रोडक्ट हमारे से ले पाएंगे वो शायद एम्प्लॉयमेंट का जरिए के तौर पे भी हमें देखेंगे। ऐसे में जो चीज़ें, जिन तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये पैनाडेमिक है, ये रिसेशन है। इस रिसेशन के दौर में आपको आगे बढ़ना है और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस प्लान की, अब बात करते हैं हमारी प्रोडक्ट की, अब बात करते हैं हमारी नई पॉलिसीज़ की। तो सबसे पहली चीज़ है, क्या हम लोग बहुत सारे लोग इस दौर में कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। कल तक मैं देख रहा था, एक वीडियो देखा किसी कंपनी के बड़े लीडर का, वो बोले जी ऐसे कैलकुलेशन होता है। सर मैं अगर ये बोलूं कि कोरोना से 1000 करोड़ लोग मर जाएंगे,
जब दुनिया में 1,000 करोड़ लोग हैं ही नहीं, मर कैसे जाएंगे? आपके पास जो पैसा आया ही नहीं वो बट कैसे जाएगा? आपने बिजनेस वॉल्यूम का, पहले तो आप क्या करते हो, डीपी पे बिजनेस वॉल्यूम देते हो और बिजनेस वॉल्यूम का 77.5% डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो 77.5% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब बट कैसे जाएगा मुझे बताएं, क्या कौन सा लॉजिक है, कौन सी हाइपो। अगर मैं आज बोलूं कि 1,000 करोड़ लोग दुनिया में कोरोना से मर जाएंगे, तो कैसे मर जाएंगे जब 1,000 करोड़ लोग हैं ही नहीं? जब 11 करोड़ आया ही नहीं तो 11 करोड़ बट कैसे जाएगा मुझे बताइए। जो पैसा आएगा उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम का 77.5% बटेगा, तो ज़्यादा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे जाएगा? लोगों को पता ही नहीं है। अगर मुझे तो ये लगता है कि उन लोगों ने अगर सही तरीके से प्लान को देखा होता, समझा होता, तो आज हमारे साथ खड़े होते। मुझे तो ये लगता है वो लोग अगर कैलकुलेशंस जानते होते तो इतने सालों के बाद वहीं नहीं खड़े होते। वो जो दिखा रहे हैं कि 10 लेवल फिल कर दो, उन लोगों को 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए होंगे। उनकी कंपनी में जो प्लान है उसके 10 लेवल फिल हो गए क्या? उनके 8 हो गए क्या? 6 लेवल कंप्लीट फिल हो गए क्या? 5 लेवल फिल दिखा दो भैया, 4 लेवल फिल दिखा दो। जब आपसे 12-15 साल में 4 लेवल कंप्लीट फिल नहीं हुए, आप 10 लेवल फिल करने की बात करते हैं। खैर एनीवेज, बहुत समझदार लोग हैं, उनको कैलकुलेशन पता नहीं कैसी आती हैं। किसी दिन कैलकुलेशंस पे बैठिए, हम बताते हैं कैलकुलेशंस होती क्या है। और कैलकुलेशन मेरा फेवरेट पार्ट है, राइट। और एनीवेज, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता दिया है, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो रही है हमने कभी भी कोई भी इनकम को कभी होल्ड किया ही नहीं। कार फंड, हाउस फंड या कोई भी इनकम हमने हमेशा वो पे आउट में दिए हैं। हमने इंतजार नहीं किया किसी भी ऐसी चीज़ का, तो वो हमारी पॉलिसी रही है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी पॉलिसीज है। अब आने वाले 2 महीने में हम लोग और एक बड़ी रेंज वो लेके आ रहे हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड हो, प्राइस में हम लोग इंडस्ट्री के बेस्ट हों। हम लोग अगर बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और वो भी बिल्कुल इस इंडस्ट्री, इस दौर में चलने वाले, चाहे वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हों, चाहे वो थ्रॉट से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी बात कर रहा हूँ पर्सनल केयर हो, चाहे एफएमसीजी हो। हम लोग इस वक्त उस सेगमेंट में जाएंगे जिस सेगमेंट को आप लोग आसानी से, जिसकी डिमांड होगी, जिसको सिर्फ आपको सप्लाई करना है, बेचने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर प्राइस सही है तो आपको बेचना नहीं पड़ता है, उसकी ऑलरेडी डिमांड है। मैंने पहले दिन भी एक ही चीज़ कहा था जब ये कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैंने पहले दिन एक चीज़ कही थी कि हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसकी डिमांड क्रिएट करना पड़े, यूनिक जैसा कोई प्रोडक्ट ना हो, ताकि हमें लोगों को अवेयर नहीं करना पड़े। यानी कि यूनिक मतलब जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। हम वो प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड हो, जिसको हम सिर्फ लेके आएँ और उसकी मार्केट बनी हुई हो, उसका कस्टमर रेडी हो, सिर्फ कस्टमर की आगे हमें प्रेजेंट करना। और अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट किए तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से मूव कर जाएगा। यही हमारी ताकत है। अभी आने वाले दौर में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। हम लोग ई कॉमर्स बहुत जल्दी, बहुत शानदार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना चालू कर दिया है। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इतना अच्छा शानदार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आएंगे। हम लोग लॉजिस्टिक कॉरियर पे और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारा लॉजिस्टिक और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन हमारा हटता है तो हम वेयर हाउसेज और ऑफिसेज की स्पीड को बहुत बढ़ा देंगे ताकि आपके लिए अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो जाए। दूसरी चीज़, हमने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे दौर में आप लोगों ने ऑपरेट क्यों नहीं किया, तो मैं जानता हूं कि ऑपरेट करना और नहीं करना हर आदमी का अपना एक फैसला होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, ऐसे दौर में ऑपरेट करना मुझे नहीं लगता सही था जब गवर्नमेंट कहती है ऑपरेशन मत करो। आज गवर्नमेंट कह रही है कि ऑपरेशन, तो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दैट अगेन। हो सकता है बहुत जल्द आपको ये भी गुड न्यूज़ मिले। और है सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी, वो है इंटेंशन। हमारी इंटेंशन अलग है, हमारे सिद्धांत अलग हैं। हम लोगों ने हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने कस्टमर के बारे में सोचा है, और वही डिस्ट्रीब्यूटर आज हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला है। जो हमने प्राइस वॉर पे बात की, जो हमने ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करने की बात की, जो हमने सही कीमत पे सही प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात की, अब एक बड़ा चेंज आएगा इंडस्ट्री में। लोगों को इधर आना ही
लोग अब महंगा नहीं खरीदना चाहेंगे, अब लोग अपने पैसे को सोच समझ के सही जगह यूटिलाइज करेंगे। आप इंडस्ट्री में बैठे हैं, आपने खूब देख लिया होगा पिछले दिनों में लोगों में, अब लोगों को समझ में आ गया 2000, 5000, 10,000 की वैल्यू क्या है। लोग वापस से सेविंग कॉन्शियस हो गए हैं। अब लोग एक एक पैसे को वहीं खर्चेंगे जांच के परख के, जहां से उसके बदले में उन्हें बेस्ट आउटपुट मिल जाए। अब वो 25 रुपए का साबुन प्रीफर करेंगे, अब वो टूथपेस्ट भी प्रीफर करेंगे। अब आने वाले समय में हम जो अभी हेयर ऑयल लॉन्च करने वाले हैं, अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो मार्केट में जब आप उनका प्राइस देखोगे, अब हम कंडीशनर लेके आने वाले हैं, उसका आप मार्केट का प्राइस देखोगे हम, तो ये एक बहुत बड़ा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करने वाला होगा। और लोग बहुत तेजी से हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि ये रिसेशन का दौर है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएगा, ये लॉ रिसोर्सेज की तरफ लेके जाएगा। लोगों के पास मतलब बहुत कम मिनिमम फंड्स होंगे स्पेंड करने के लिए, और ऐसे में ओके लाइफ केयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस इन द पब्लिक में सबसे बेहतरीन चॉइस के तौर पे उभरेंगे हम लोग, और यही हमारी ताकत है, इसी पे हमें चलना है। और रही बात जो लोग कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो उन्हें कहिए कि कैलकुलेशंस पे एक काम कर लेते हैं, जूम पे आ जाइए, किसी भी मीटिंग पे आइए और 1 to 1 कीजिए। जब आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में ही नहीं आती, आपको यही समझ में नहीं आता प्लान क्या है और प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब आपको यही समझ में नहीं आता कंपनी किस प्रोडक्ट पे कितने % बीवी देती है और बीवी का कितने % बांटती है, तो आपको बाकी क्या समझ में आ सकता है। बाई चांस लीडर और लीडर विद नॉलेज में डिफरेंस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बी ए लीडर विद नॉलेज। अपने आप को लीडर बाई चांस मत प्रूव कीजिए। और रही बात लीडर्स, मार्केट किसी की नहीं है बॉस, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी की है। मार्केट उसकी है जो मार्केट को अच्छे से सर्व करेगा, मार्केट उसकी है जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे देगा, मार्केट उसकी है जो लोगों का सम्मान करेगा, मार्केट उसकी है जो लोगों के साथ रहेगा, मार्केट उसकी है जो लोगों के लिए जिएगा, मार्केट उसकी है जो लोगों के फायदे के बारे में सोचेगा। अगर ये खूबियां आप में है तो आप महान हैं, अगर ये खूबियां किसी और में है तो वो बड़ा हो जाएगा। मार्केट में सारी कंपनीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम करती हैं और सारी कंपनियां बेहतरीन हैं दोस्त। किसी को नीचा दिखाओगे तो आपकी नॉलेज की जांच पड़ताल हो जाएगी, जैसा कि अभी मैं कह रहा हूं, आपको यही नहीं पता प्लान क्या है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बी रेडी। ये रिसेशन ओके लाइफ केयर को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने वाला है, क्योंकि रिसेशन में जो कस्टमर को चाहिए वो डिलीवर हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हमने पिछले 3 साल में वही प्लेटफॉर्म बनाया है जो कस्टमर ओरिएंटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है, जो मिनिमम में मैक्सिमम डिलीवर करता है, जहां एक एक प्रोडक्ट की ना लुक, ना फील, ना क्वालिटी, इन पे किसी भी चीज पे आप बात करोगे और उसके बाद जब आप प्राइस देखोगे तो आप बोलोगे दिस इज द बेस्ट। जब इतने पैसे में ये मिले तो कोई वो क्यों ले, राइट? सो एंजॉय इट। आई थिंक हम सब मिलके इंडस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। रिसेशन क्या है, रिसेशन में हो क्या सकता है, क्या क्या चीज़ें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। एक बहुत डिटेलिंग सेशन और मैं आप लोगों के साथ, हमारे टॉप लीडर्स के साथ ऑन रिसेशन एंड आफ्टर रिसेशन क्या होगा और हमारी पॉलिसीज क्या रहेंगी, उस पर भी मैं करने वाला हूँ। सो गाइज, स्टे ट्यून, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।